नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टीवी न्यूज चैनल। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जनपद संभल से। संभल के नई तहसील परिसर में आज दिनांक 10 अप्रैल 2026 को समाज हित संरक्षण समिति का विरोध एसडीएम कार्यालय पर धरना। संभल प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमानी एनसीईआरटी की किताबों से ना पढ़ने और अभिभावकों के शोषण पर रोक लगाने की मांग को लेकर समाज हित संरक्षण समिति ने शुक्रवार से एसडीएम कार्यालय पर धरना शुरू कर दिया। समिति ने चेतावनी दी है कि कार्यवाही न होने तक आंदोलन जारी रहेगा। समाज हित संरक्षण समिति ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समिति के पद अधिकारी ने 28 मार्च 26 को एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर बताया था कि तहसील व जनपद के कई निजी विद्यालयों कक्षा 1 से 8 तक शासनादेश का पालन नहीं कर रहे हैं। स्कूलों में एनसीईआरटी की पुस्तकों के स्थान पर निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें पढ़ाई जा रही है, नियमों के विरुद्ध है। कहा था कि जिलाधिकारी के आदेशों की अनदेखी कर अभिभावकों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। इस संबंध में 7 अप्रैल को दोबारा ज्ञापन देकर चेतावनी दी गई थी कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो 10 अप्रैल से धरना शुरू किया जाएगा। निर्धारित कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को समिति के पदाधिकारी एसडीएम कार्यालय पहुंचकर धरने पर बैठकर उन्होंने शासन से मांग की है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाए और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को अनिवार्य रूप से लागू कराया जाए। समिति ने कहा कि जब तक प्रशासन कार्यवाही नहीं करता तब तक ये धारणा प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। धरने में भगवान दास शर्मा, हरपाल सिंह, नितिन शर्मा, राजीव शर्मा, प्रदीप सिंह, गुड्डू, महिपाल सिंह, बन्ने, शौकत, याकूब, ओम प्रकाश, चंद्र प्रकाश, दीपचंद और प्रकाश सिंह आदि मौजूद रहे। इंडिया लाइव टीवी न्यूज के लिए संभल से विजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। चैनल में खबरों एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें। मुख्य संपादक रूपन वर्मा, कार्यकारी संपादक संदीप श्रीवास्तव। लोग जो यहाँ धरना दे रहे हैं डीएम सर के ऑफिस के सामने, क्या है मामला आपका? मामला ये है, एनसीईआरटी किताबें हैं, शासनादेश है कि जो है हर स्कूल में यही किताब पढ़ाई जाए और प्राइवेट किताब नहीं पढ़ाई जाए। तो संस्था इस मुद्दे को लेकर पिछले 4 सालों से लेकर धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन सब देती चली आ रही है। अंत में अक्टूबर में जो ज्ञापन दिया डीएम साहब को, तो डीएम साहब ने उस पर कार्रवाई करी, जुर्माने में डाले और बाद में उन्होंने ये पेपर में लिखा, आदेश करा कि अगले सत्र से हर स्कूल में किताब पढ़ाई जाएगी, जो उसका उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। एडीएम सर द्वारा क्या आश्वासन दिया गया आपको? नहीं, वो सुन लो, पूरी बात सुन लो पहले, बाद में बोल रहे थे। तो डीएम साहब ने ये करा, कार्रवाई हुई। तो अब हमें समाचार पत्रों द्वारा जानकारी हुई, हम देख रहे पढ़ रहे हैं कि किताबें नहीं है एनसीईआरटी की और ये धोखा दे रहे हैं शासन को, सरकार को। 2 किताबें लगा दी, 2 एनसीईआरटी की, 6 प्राइवेट। तो उसी संबंध में संस्था ने ज्ञापन दिया था 28 मार्च को और उसके बाद में कार्रवाई नहीं हुई। तो फिर 7 तारीख को 22 डाक भेजा इन्हें एडीएम साहब को और डीएम साहब और कमिश्नर साहब और उच्च अधिकारी को। उसी संबंध में आज संस्था धरने में बैठ गई। अब एडीएम साहब आई हैं और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि मैं जो है, आप मुझे बताओ कौन कौन से स्कूल हैं, मैं कार्रवाई करूँगी, FIR कराऊँ, कानूनी कार्रवाई जो करूँगी मैं। आप जो अपना धरना स्थित कर देंगे। तो हमने उनके आश्वासन पर अपना धरना अब स्थित कर दिया है।